अब आपके घर, दुकान और दफ्तर की सुरक्षा है आपके हाथ में। उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें एमसीएन चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक। गायत्री शक्तिपीठ, भक्ति और होली उल्लास का संगम। पूरब सराय स्थित स्थान या गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को जहां आचार्य राम शर्मा की पूजा भक्ति भाव से हुई, वहीं आरती दिखाने के बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पर आधारित भजनों को सुर में गाया। भारतीय संस्कृति के पावन त्योहार होली के अवसर पर जहां महिला सुनीता गुप्ता, मंजू देवी, रूबी देवी आदि में भक्ति गीतों से श्रोताओं को अलादीन किया, वहीं संगीत शिक्षक प्रवीण चंद्रा ने तबले की थाप पर सुरों को सज्जित किया। मुख्य पुजारी कृष्णा महतो की अगुवाई में भक्तों ने आचार्य श्री राम शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी ने मंदिर में आरती उतारकर मंत्र जाप किया। पुजारी के साथ मुख्य रूप से महिला भक्तों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद पुजारी महोदय में होली की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भक्त प्रहलाद को लाख यातना देने की कोशिश के बाद भी हिरण्यकशिपु मार नहीं सका। भक्ति की महिमा को ईश्वर का वरदान प्राप्त होने के कारण होलिका के प्रयास के बाद भी भक्त प्रहलाद बचा रहा और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। फलस्वरूप प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उल्टे होलिका उससे आग में जल गई। होली मिलन समारोह का संचालन कर रहे राकेश चौधरी एवं आनंद कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी अब भक्ति गीतों का संगीत में कार्यक्रम होगा। लगभग 2 घंटे तक मंजू दीदी, रूबी कुमारी, बॉबी बिंदु तथा माया देवी ने भजनों का गायन किया। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता रही। वरिष्ठ संपादक तथा साहित्यकार मधुसूदन आत्मीय ने होली के अवसर पर कविता पाठ किया, जिसका शीर्षक था होली चोली गोली बोली। कविता बहुत प्रेरक थी, जिसमें खुशी की अभिव्यक्ति के लिए होली का महत्व बताया गया। गोली की जरूरत सीमा पर जवानों को पड़ती है। दुश्मन की एक ही गोली जब भारतीय सिपाही को मार देती है, तब उसे शहीद के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। आधुनिक दौर में खुलापन फैशन बन गया है। होली जैसे पावन पर्व पर चोली की चर्चा इस संदर्भ में हुई कि अगर यह वस्त्र नारी के अंग पर ना रहे तो इसे बेशर्मी कहा जाएगा। परिवार में खुशी का अवसर हो अथवा कोई त्योहार, उसके लिए मधुर बोली जरूरी होती है। इस प्रकार शीर्षक के 4 शब्दों की व्याख्या कविता में होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, तो दूसरी ओर श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है। कवि विजय बर्तानिया ने भी एक होली गीत सुनाया। उनके साथ पत्नी माया देवी, मधुसूदन आत्मीय, राधेश्याम, अंश कुमार आदि ने गुरुदेव की आरती उतारी। इसके बाद महिलाओं ने आबीर गुलाल से एक दूसरे का मनोरंजन किया। इससे होली का उल्लास नजर आ रहा था। अंत में सामूहिक प्रसाद भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं सहित आसपास से आए बच्चे भी शामिल हुए। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ, भक्ति और होली उल्लास का संगम। पूरब सराय स्थित स्थान या गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को जहां आचार्य राम शर्मा की पूजा भक्ति भाव से हुई, वहीं आरती दिखाने के बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव पर आधारित भजनों को सुर में गाया। भारतीय संस्कृति के पावन त्योहार होली के अवसर पर जहां महिला सुनीता गुप्ता, मंजू देवी, रूबी देवी आदि में भक्ति गीतों से श्रोताओं को अलादीन किया, वहीं संगीत शिक्षक प्रवीण चंद्रा ने तबले की थाप पर सुरों को सज्जित किया। मुख्य पुजारी कृष्णा महतो की अगुवाई में भक्तों ने आचार्य श्री राम शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी ने मंदिर में आरती उतारकर मंत्र जाप किया। पुजारी के साथ मुख्य रूप से महिला भक्तों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके बाद पुजारी महोदय में होली की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भक्त प्रहलाद को लाख यातना देने की कोशिश के बाद भी हिरण्यकशिपु मार नहीं सका। भक्ति की महिमा को ईश्वर का वरदान प्राप्त होने के कारण होलिका के प्रयास के बाद भी भक्त प्रहलाद बचा रहा और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। फलस्वरूप प्रहलाद तो बच गया, लेकिन उल्टे होलिका उससे आग में जल गई। होली मिलन समारोह का संचालन कर रहे राकेश चौधरी एवं आनंद कुमार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी अब भक्ति गीतों का संगीत में कार्यक्रम होगा। लगभग 2 घंटे तक मंजू दीदी, रूबी कुमारी, बॉबी बिंदु तथा माया देवी ने भजनों का गायन किया। इसके बाद हवन यज्ञ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं की सहभागिता रही। वरिष्ठ संपादक तथा साहित्यकार मधुसूदन आत्मीय ने होली के अवसर पर कविता पाठ किया, जिसका शीर्षक था होली चोली गोली बोली।
कविता बहुत प्रेरक थी, जिसमें खुशी की अभिव्यक्ति के लिए होली का महत्व बताया गया। गोली की जरूरत सीमा पर जवानों को पड़ती है। दुश्मन की एक ही गोली जब भारतीय सिपाही को मार देती है, तब उसे शहीद के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। आधुनिक दौर में खुलापन फैशन बन गया है। होली जैसे पावन पर्व पर चोली की चर्चा इस संदर्भ में हुई कि अगर यह वस्त्र नारी के अंग पर ना रहे तो इसे बेशर्मी कहा जाएगा। परिवार में खुशी का अवसर हो अथवा कोई त्योहार, उसके लिए मधुर बोली जरूरी होती है। इस प्रकार शीर्षक के 4 शब्दों की व्याख्या कविता में होली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, तो दूसरी ओर श्रोताओं का मनोरंजन भी होता है। कवि विजय बर्तानिया ने भी एक होली गीत सुनाया। उनके साथ पत्नी माया देवी, मधुसूदन आत्मीय, राधेश्याम, अंश कुमार आदि ने गुरुदेव की आरती उतारी। इसके बाद महिलाओं ने आबीर गुलाल से एक दूसरे का मनोरंजन किया। इससे होली का उल्लास नजर आ रहा था। अंत में सामूहिक प्रसाद भोज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं सहित आसपास से आए बच्चे भी शामिल हुए। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भोजन किया गया।